एवरीवन, माय सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12 का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और चलिए हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग क्यों पढ़ेंगे और एग्जाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं क्लास 12 के लेवल के, वो एग्जाम में बहुत ही ईजी आते हैं। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन है, बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स ही फिजिक्स की क्या है, पूरा का पूरा फिजिक्स क्लास 12 का डिपेंडेंट है। तो हम लोग न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करें। जितने टॉपिक्स पढ़े हैं हम उसको न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग थ्योरी को और डेरिवेशन को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो न्यूमेरिकल्स होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देखिए, हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10⁻⁻15 इन मीटर इन एयर। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, दो अल्फा पार्टिकल्स गिवन है। तो एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो दोनों अल्फा पार्टिकल है, Q1 = 2 इलेक्ट्रॉन और Q2 = कितना है, Q1 = होगा Q2 = 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो Q1 = कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों सेपरेटेड हैं 3.2 into 10⁻⁻15 3.2 into 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये बीच की डिस्टेंस भी गिवन है। अब हम लोग को क्या लगाना है, सिंपल कूलम्ब्स लॉ लगाना है। कूलम्ब्स लॉ क्या था, अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 तो हो जाएगा 3.2 into 10⁻⁻19 और ये भी हो जाएगा 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। So by using Coulomb's law हम लोग क्या लगाएंगे, F = Q1 Q2 1 r², यहाँ के प्लेस पे लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, के भी लगाएंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहता, किसी मीडियम में रखा होता, हम लोग वहाँ के भी रखते हैं, के की वैल्यू रखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू 3.2 × 10⁻⁻19। ये हो गया हमारा Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू गिवन है 3.2, ये हमारा क्या है, R है। तो 3.2 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग चलिए आगे समझते हैं। 9 × 10⁻9 इंटू 3.2 × 10⁻38 अपॉन 3.2 × 10⁻30। 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे के टॉपिक्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे का टॉपिक। इसको एडजस्ट कर दिए, यहाँ पे समझते हैं। तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻38 तो हो जाएगा 10⁻38 प्लस 30 और जुड़ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। 9 × 10⁻9 यहाँ पर 38, 9 × 10⁻8 ये हो जाएगा 90 न्यूटन। अगर इसको सॉल्व करें तो 10⁻9 यहाँ पे 8 से माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 90 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा जो सेकंड, ध्यान रखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं CBSE बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अलग अलग रीजन में आए उससे मतलब नहीं है, मतलब CBSE बोर्ड ने इसको सेलेक्ट किया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमको पढ़ना है। मे बी कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि CBSE बोर्ड में आया हुआ है और डिफरेंट रीजन में हम अलग अलग रीजन बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ रीजन। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन अगर है तो दोनों की फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, कंफर्म है। और दोनों का जो चार्ज होता है वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 का पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे भी उतना ही होगा
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा सेकंड वाले प्रोटॉन पे। दोनों को सेपरेटेड किया गया किसी डिस्टेंस से, और यहाँ पे लिखा है टू प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइदर। कह रहा है कि दोनों को जो है रिपल्सिव फोर्स डिस्टेंस निकालना है, जो उनका रिपल्सिव फोर्स होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपल्सिव होगा। अब दोनों का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। मतलब प्रोटॉन का मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों सेपरेटेड हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये हमारा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दिस इज Q2। अब दोनों के बीच जो डिस्टेंस वो हमें निकालना है, R निकालना है बाय यूजिंग। अब इसमें कह रहा है इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो उनके वेट के बराबर होगा, उनके वेट के। इसमें क्वेश्चन है कि वेट इन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर। आइदर मतलब किसी एक के वेट के बराबर होने जा रहा है। क्लियर है? तो एक के वेट के बराबर हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की प्लेस पे यहाँ पे क्या गिवन है, जो उनके बीच फोर्स लग रहा है वो उन दोनों में से किसी एक के वेट के बराबर है, उन दोनों में से किसी एक के आइदर वेट ऑफ वन ऑफ देम। सो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2, सो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, mg को उधर भेजेंगे क्योंकि R मुझे निकाला तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। हमने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब इसको दोनों को ऐड करके इसको माइनस करें तो 10 पावर 38 माइनस 9 तो 10 पावर हो जाएगा माइनस 29। 38 में से क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 29 अपॉन mg। यम की वैल्यू तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे गिवन होगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है अगर गिवन नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है 1.67। आपको बताया था 1.67 10 पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, क्योंकि m इंटू जी, जी की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हमने क्या कर लिया 10 कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर 10 पावर माइनस 27, इसको जब करेंगे तो यहाँ पे क्या 10 पावर माइनस 26 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 26 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा 9 इंटू 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, देखिए 26 ऊपर जाएगा प्लस तो 10 29 में से 6 माइनस होगा 26 तो आ जाएगा -3 अपॉन 1.67। ठीक है, इसको हमने 26 कर लिया दोनों मिला करके 10 पावर माइनस 26 कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक कैलकुलेशन होगा नियर अबाउट 1.6 लगभग कैंसिल होगा, अप्रॉक्स में आएगा 69 या 144 तो हमारा हो जाएगा 144 मतलब 14.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, या इसी को हम लोग लिखेंगे 14 पावर 4 आई थिंक दिख नहीं रहा है। चलिए हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं यहाँ से और यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो हमारा हो जाएगा 69 या 114.4 इंटू 10 पावर माइनस 2 सॉरी माइनस 3, और इसको फिर से 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 2। हमको निकाला क्या था 1.48 हमारा R स्क्वायर के बराबर है, इसके स्क्वायर के बराबर है R स्क्वायर के बराबर है। R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो R इज इक्वल टू रूट के अंदर 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 1.44 का क्या होगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 1.2 मीटर 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर। मतलब दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होगा अप्रॉक्स कितना होगा 12 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ, ये ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर लगभग अप्रॉक्स है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 जो सीबीएसई बोर्ड में टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल एंड अपोजिट आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। अब ध्यान रखिए अनइक्वल एंड अपोजिट है,
तो मतलब कोई भी ज़्यादा, पॉजिटिव वाला भी ज़्यादा हो सकता है, नेगेटिव वाला भी मुझसे ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव वाले से, मतलब अनइक्वल चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड में उनकी, और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग द इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, और सॉरी ये नहीं है हमारा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल मेटेरिकली शेप हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.90 मीटर। तो कह रहे हैं दो चार्जेस हैं, Q1 है, एक क्या है -Q2 है, Q1 है Q2 है, और एक प्लस और ये माइनस है, बट अपोजिट है, मतलब ये अपोजिट चार्जेस और अनइक्वल भी है। फिर क्या कह रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 0.9 मीटर है, इनके बीच जो डिस्टेंस है 0.90 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.90 मीटर। अपार्ट इन एयर आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आते हैं, विच अदर with each other, they are again placed at the same distance apart. फिर से उसके बाद उनको पहले कांटेक्ट में ले आया जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब उनको कांटेक्ट में ले आया जाएगा तो चार्जेस का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक से दूसरे को ट्रांसफर होगा, और फिर जो चार्जेस हैवी होंगे वो उसका चार्ज दूसरे में चला जाएगा, और उसका नेचर भी आएगा। जब नेचर आएगा तो उसमें डेफिनेटली है कि उनके अंदर एक रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। अब दोनों जब एक कांटेक्ट में ले जाया जा रहा है तो दोनों के चार्जेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, और डिस्टेंस फिर उसके बाद उतने दूरी पर रख दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ए पे आ गए, पॉइंट बी पे आ गए, पर दोनों के चार्जेस क्या हो गए, सेम। ये आइदर में भी पॉजिटिव, आइदर में भी नेगेटिव, जो भी ज़्यादा रहा होगा उसका नेचर आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम। अगर उनके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है 0.025 न्यूटन का लग रहा है, अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है 0.025 न्यूटन का लग रहा है, तो पूछ रहा है कि Q की वैल्यू कितनी होगी। अब तो चलिए समझते हैं, कुछ नहीं करना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब का। तो दिया है 0.025 इसको 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग यहाँ पे Q लिखेंगे, इंटू फिर Q अपॉन R की वैल्यू 0.90 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.025 इंटू 0.9 इंटू 0.9, और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से एज इट इज लिख देते हैं 0.025 इंटू 0.9 इंटू 0.9 अपॉन 9 इंटू 10⁹। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे 0.1, हम इसको इवन बनाएंगे। इवन इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। चलिए अगले स्टेप बनाते हैं। Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0. इसको मल्टीप्लाई कर देते 0.0025 इंटू 0.9 अपॉन 10⁹। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसको इवन करेंगे जिससे कि आसानी से निकल जाए। तो ये जब यहाँ 10 जाएगा ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.0025, ठीक है, इंटू चाहे तो 10 का मल्टीप्लाई करें, चलो 10 कर लेते हैं पहले, 10⁻10 हो जाएगा। इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.05 आएगा, 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे दो बार तो हो जाएगा 0.0025। तो हमारा 0.05 इंटू 3 अपॉन 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻5 हो जाएगा। हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिए तो होगा 0.15 इंटू 10⁻5 या फिर 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम। तो जो हमारा सभी दोनों चार्जेस बाद में जो बनेंगे 1.6 इंटू 10⁻6 कूलम का चार्ज रेडी होगा, बन करके तैयार होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा होगा, वो भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। आई होप कि आप लोग उसको बहुत आराम से समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल 4 क्या है। न्यूमेरिकल 4 द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस
plus 7 microcoulomb, they repel each other with the force of 1 Newton. The sum of 2 point charges Q1 plus Q2 given है 7 माइक्रोकूलम। तो 7 माइक्रोकूलम को हम क्या चेंज करेंगे, 7 × 10 पावर -6 कूलम। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दोनों चार्जेस को इंडिविजुअली फाइंड करना है। दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों का जो फोर्स है 1 न्यूटन है। तो F इक्वल टू कितना है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, अब उनके बीच में डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू कितना है गिवन है 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें ट्रिक दिमाग से लगाना है। तो F की वैल्यू कितनी है 1, K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9। Q1 Q2 को ऐसे ही रखेंगे, अभी हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, Q1 प्लस Q2 है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू 0.30 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कट करेंगे, पॉइंट लगा है यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 × 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन 0.3 0.3 0.3 इंटू 0.3। 0 नहीं लिखते हैं तो 0.1 कट गया, 3 बचा, 3 कटेंगे 0.1, ये हो गया 1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा, चलिए समझते हैं, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 इज इक्वल टू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2। 10 पावर 9 इधर आएगा तो 0.01 अपॉन 10 पावर 9 इज इक्वल टू Q1 Q2। इसको ऊपर ले जाएंगे 0.01 इंटू 10 पावर -9 इज इक्वल टू Q1 Q2 या 0.1 इंटू 10 पावर -10 इज इक्वल टू Q1 Q2 आ गया। ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब हमको Q1 प्लस Q2 दिया है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। तो हम लोग Q1 प्लस Q2 अगर दिया गया है तो Q1 माइनस Q2 का एक फार्मूला होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 ये होता है। तो Q1 प्लस Q2 वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 वैल्यू गिवन है 7 × 10 पावर -6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 वैल्यू कितनी है 0.1 × 10 पावर -10। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 × 10 पावर -12 इंटू -0.4 × 10 पावर -10 10 पावर -10। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं कि हो जाएगा 0.49 इंटू 10 पावर -10। हमने दोनों सेम ऑर्डर करने के लिए ऐसा किया, माइनस 0.4 इंटू 10 पावर -10। तो जब इसको दोनों 0.09 इंटू 10 पावर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इंटू 10 पावर -10। तो हो जाएगा 0.3 इंटू 10 पावर -5 या 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ये आ गया Q1 माइनस Q2 की। और Q1 प्लस Q2 कितना है दिया था हमारा क्वेश्चन, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू गिवन था हमारे क्वेश्चन में 7 इंटू 10 पावर -6 10 पावर -6। अब इसको दोनों ऑन एडिंग तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, कैंसिल 2Q1 इज इक्वल टू 7 + 3 10 इंटू 10 पावर -6। सो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -6 और Q2 इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, इस तरह से दो इंडिविजुअल चार्जेस आ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो होगा, वो भी CBSE बोर्ड में आया हुआ है और अभी हम लोग दो न्यूमेरिकल और करेंगे इसको लेकर के। तो चलिए 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू Q and 2Q केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ D, मतलब दो पॉइंट चार्जेस जो है Q, ध्यान रखिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो है 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू Q and 2Q आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ D अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। A third charge Q is
to be kept along the same line in the such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0. Calculate the position of charge Q in terms of Q and D. तो चलिए 2 पॉइंट चार्जेस हमको पहले दिखाते हैं, 2Q और 2Q। तो एक हमारे यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे हमारा 2Q हो गया, पॉइंट A मान लेते हैं, पॉइंट B मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो और आगे हो जा रहा है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है D, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, स्मॉल d, ठीक है, ये भी गिवन है। फिर हमको क्या गिवन है, अब इनके बीच कोई थर्ड चार्ज कैपिटल Q रखा जा रहा है, यहाँ पे कहीं कैपिटल Q रखा जा रहा है, ठीक है, जिससे कि इनके बीच का जो फोर्स है सेम लाइन सच वेदर द फोर्स एक्टिंग Q एंड 2Q 0, मतलब टोटल जो नेट फोर्स है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट रिपल्स करेगा, तो ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट रिपल्स करेगा। तो क्या हो जाएगा, सेम चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो फोर्स आएगा वो हम लोग इक्वल दिखाना है भाई। डी की वैल्यू, डी के ऐसे टर्म्स निकालना है कि ये कहाँ पे हो, दोनों के बीच, इसके बीच लगने वाला फोर्स और इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या आ जाए, सेम आ जाए। मतलब हम इसको मान लेते हैं फोर्स, इसको मानते हैं एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी, एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी कर दिए। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स तो के क्यू क्यू अपॉन, हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से डी टोटल डिस्टेंस डी है, इसको मान लेते हैं एक्स, पे क्या होगा डी माइनस एक्स, तो हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 2Q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू कैंसिल, क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको एक्स की वैल्यू जो है हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू, मतलब वही निकालना है डी के फॉर्म में चार्ज क्यू का पोजीशन, ए से कितने दूर है, डी से कितने दूर, तो कि एक्स की वैल्यू में निकालना है। बहुत आसान हो गया इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट में 2D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू रूट 2D माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 2D माइनस रूट 2x, रूट 2 इधर एक जाए तो एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2D। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2D अपॉन रूट 2 प्लस 1, इसको स्लाइस कर देते हैं, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 माइनस 1, तो हो जाएगा कुल मिला के रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज पोजीशन ऑफ कैपिटल चार्ज क्यू फ्रॉम बी। और अगर हम डी में से माइनस कर दें इसी को तो हमारा ए से भी इसका पोजीशन मिल जाएगा। आई होप कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसको आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होने जा रहा है वो होगा टू अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू, मतलब अ चार्ज क्यू प्लेस्ड। चलिए देखिए, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स प्लस इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हो जाएगा के क्यू, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 0, तो के हम लोग कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, हमको एलसीएम ले लिए तो हो गया आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर सॉरी 4r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर डिवाइड कर 4क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस आंसर लिखना है। हमारा जो होने जा रहा है 4क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड बिटवीन द कैपिटल टू चार्जेस कैपिटल Q and कैपिटल Q, they will be equilibrium when स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। और आप ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स देखने के लिए, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए लेकिन CBSE बोर्ड में अगर आए हुए हैं या NCERT से क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए।